मोहतरम नाजरीन, पंजाबी में सेइंग है कि उम्र हुई 60 ते हाथ च फड़ ली लट। बात तो सच है, मगर बात है अयाम जवानी में गुजारे गए लाइफस्टाइल के मुताबिक, और सबके साथ नहीं है। ये उन लोगों में आती है जिनमें न्यूरोपैथी जल्दी शुरू हो जाती है, या न्यूरोपैथी इस हद तक बढ़ जाती है कि उसमें प्रॉब्लम आने लगता है खून का। ये तो आप जानते हैं कि हमारा सारा निज़ाम खून की गर्दिश पे मुंसलिक है, और खून की गर्दिश के मुताबिक ही जहाँ जहाँ खून पूरा पहुँचता है वहाँ ताकत रहती है, ऑक्सीजन जाती है, ज़िंदगी कायम रहती है। और ये दिमाग जो है हमारा नर्वस सिस्टम का देखें तो हेड है पूरी बॉडी का, और अगर ये झुंझलाहट महसूस करेगा, वो कहते हैं कि जब हम लट क्यों पकड़ी, बेसिकली क्यों है हाथ में, बैलेंस कायम करने के लिए। बैलेंस क्यों कायम नहीं रहता? क्योंकि दिमाग जब चक्कर महसूस करता है, उठते बैठते तकलीफ महसूस करता है, ऐसे महसूस करता है जैसे मैं गिरने लगाऊं, ज़मीन घूमती हुई महसूस होती है। तो उस हालत में फिर सहारा लेने के लिए आपको सहारे तलाश करते हैं, चाहे लट का सहारा तलाश कर ले या किसी बाजुओं का। तो ये न्यूरोपैथी की वजह से बेसिकली होता है, जिसकी कई एक वजूहात होती हैं। मसलन किसी को शुगर का मर्ज लाहक हो गया, डायबिटिक हो गया, वो किसी को कोलेस्ट्रॉल का मर्ज लाहक हो गया। ये वाटर लेवल जो है हमारी बॉडी में, ये विद एज कम होने लगता है। लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स में जाके ये 15% कम हो जाता है। फिर अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ये खून की गर्दिश और न्यूरोपैथी कंट्रोल्ड रहते हैं। और अगर आप लाइफस्टाइल ऐसा रखते हैं जो कि आराम, आसाइश और रिलैक्सेशन, लेटे लेटे उठते बैठते चलना फिरना ज़्यादा नहीं है, और खाने में बगैर हिचकिचाहट के बेहतियाती करते हैं, तो उस सूरत में ये प्रॉब्लम आने लगता है। ब्लड प्रेशर विद एज चूँकि बढ़ने लगता है, वो भी इस चीज़ को अफेक्ट करता है। तो जब नर्व्स में प्रॉब्लम आने लगता है तो इनसे खिंचाव भी पैदा होता है। फिर जब उसमें जब ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होने लगती है तो हमारा स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर किस चीज़ पे बेस्ड है? ये हड्डियों में मुश्तमिल है ना। सर भी खड़ा है, उस पर टांगे भी खड़े हैं, और सर जब झुंझलाहट महसूस करता है किसी कमज़ोरी की वजह से, कम ऑक्सीजन की वजह से, तो ये चक्करों का, वर्टिगो का मसला लाहक हो जाता है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जैसे ही एज में बढ़ते हैं आप, जब न्यूरोपैथी शुरू होती है तो हड्डियों में जो स्ट्रक्चर है उसमें कम खून जाएगा ना, और जब कम खून जाएगा तो उससे क्या होगा? हड्डियां हमारी कमजोर होने लगेंगी। जब हड्डियां कमजोर होने लगेंगी और डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगेंगी, डेसिकेशन चेंजेस आने लगेंगी, तो फिर डिस्कें हैं हर दो वर्टेब्रास के दरमियान। 24 मूवेबल वर्टेब्रास हैं और उनके दरमियान 23 डिस्कें हैं। जब इनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा तो फिर भी वो कम्युनिकेशन जो दिमाग और बॉडी के दरमियान होना है और डिसरप्ट होगा, तो चक्कर तो आएंगे ना। और सबसे ज्यादा अफेक्ट उस वक्त होता है जब ये C1 C2 का एरिया अफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये आपके कान भी अफेक्ट हो जाते हैं। जब कान अफेक्ट होंगे, सुनाई अफेक्ट होगी, इसके अंदर जो माइक्रो सेल्स हैं वो अफेक्ट होंगे, बैलेंस पानी का अफेक्ट होगा। तो उस सूरत में ये फिर दिमाग जो है वर्टिगो का, चक्कर आने का, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और ऐसे महसूस होता है ये गिरे और आप गिरे, अब उठे तो गिरेंगे तो हड्डी टूट जाएगी, और किसी सहारे की जरूरत है, लट की जरूरत है, या और इन सहारों से बचने के लिए आपको गुजारिश है कि इसमें अपनी बॉडी की एडजस्टमेंट कराते रहें। ये प्रॉब्लम अक्सर C1 C2 से, और दिमाग में चूंकि दिमाग का कोऑर्डिनेशन जो है ये सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड से होती है, और ये C1 C2 से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसने चेहरा, दिमाग, ऑक्सीजन, ये जो आंखों में जाती है, कानों का एरिया, और ये सारा जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये सारा अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और हम कायरोप्रैक्टर इसकी एडजस्टमेंट विदाउट मेडिसिन और विदाउट सर्जरी करते हैं, और लम्हाते ही आपको फौरी तौर पे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है इंशाल्लाह। जैसे ही आप पहली एडजस्टमेंट कराते हैं, उसके बाद ये सर का प्रॉब्लम, मिग्रेन, चक्कर आने का, वर्टिगो का, ये सारा उठने बैठने में, ज़मीन घूमना, आसमान घूमना,
ہونا, ایسے محسوس ہونا جیسے توازن نہیں رہا, یہ سارا جیسے ہی اپنی اسپائنل کارڈ کی ایڈجسٹمنٹ کراتے ہیں یہ دور ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو صحت دے, لیکن اچھے لائف سٹائل کے ساتھ اگر زندگی بسر کریں گے تو یہ مسئلہ نہیں آئے گا. اپنے نیوروپیتھی کو کنٹرول کریں گے تو پھر بھی یہ مسئلہ نہیں آئے گا, اور اگر ڈائبیٹک ہیں تو ایکسرسائز کریں گے تو وہ کنٹرول میں رہے گی. یہ ساری چیزیں آپ کے سٹائل کو, لائف سٹائل کو, آپ کی صحت کو افیکٹ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش و خرم اور اچھی صحت کے ساتھ رکھے. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.